नमस्कार। आज कक्षा 10वीं के छात्र छात्राएं आप सबके समक्ष वाचन कौशल परीक्षण के अंतर्गत पद परिचय लेकर प्रस्तुत हैं। पद वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम पद कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत अव्यय आते हैं। तो आज हमारे कक्षा के छात्र छात्राएं आपके समक्ष इन्हीं शब्दों का परिचय देने जा रहे हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, पुस्तक, बालाघाट। संज्ञा के तीन प्रमुख भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह संज्ञा का पहला भेद है। जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष का बोध करता है तब उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, बालाघाट, रामायण। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। ये संज्ञा का दूसरा भेद है। वे शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की मुख्य जाति अथवा वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फल, फूल, पेड़ आदि। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा संज्ञा का तीसरा भेद है। भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति, भाव या दशा को प्रकट करते हैं, जैसे बुढ़ापा, मधुरता, बचपन इत्यादि। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द के सुनने या बोलने या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष मैं, आप और अन्य पुरुष यह है। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चय का बोध कराने के लिए किया जाता है तब निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे यह, वह, वे, ये। वाक्य में प्रयोग ये पेड़ है, इसमें ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कोई आया है, कुछ लाया है। इसमें कोई और कुछ निश्चितवाची सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन। वाक्य में प्रयोग कौन आया है, इसमें कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का 5वां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का 5वां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी आदि। वाक्य में प्रयोग जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें जैसी और वैसी संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का 6वां भेद है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का 6वां भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप, अपना, स्वयं, खुद आदि शब्द आते हैं। उदाहरण, मैं स्वयं पर भरोसा करती हूँ। अपने से छोटों को प्रेम और सम्मान देना चाहिए। इन दोनों ही उदाहरणों में स्वयं और अपना निजवाचक सर्वनाम है। ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण, पेड़ पर हरा तोता बैठा है। इसमें हरा शब्द विशेषण पद है। इसके 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार को बोधित करवाने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेष्य कहेंगे। इसका एक उदाहरण के लिए
कुत्ता पालतू जानवर है, इसमें गुणवाचक विशेष है पालतू। एक और उदाहरण के लिए, हमने नया घर बनवा लिया है, इसमें गुणवाचक विशेष है नया। दूसरा पद संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण विशेषण का दूसरा भेद है। संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंधित संख्या संबंधित विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, कुछ लड़कियाँ। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में 4 लड़के, 10 लड़कियाँ। अनिश्चित में कुछ लड़के, कई लड़कियाँ। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम का परिमाण होते हैं अथवा मात्रा संबंधित विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद है, निश्चयवाचक 4 लीटर दूध, अनिश्चयवाचक थोड़ा सा अनाज। चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये विशेषण का चौथा गुण है। जो सर्वनामिक शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाची या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यह पेड़, इसमें यह सार्वनामिक विशेषण है। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चलना। वाक्य में प्रयोग राम चल रहा था, इसमें चल रहा था क्रियापद है। इसके 2 भेद है। पहला सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए राम क्रिकेट खेल रहा था। खेल रहा था क्रिया, क्रिकेट कर्म। राजू खाना खा रहा था। खा रहा था क्रिया, खाना कर्म। दूसरा भेद अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यह क्रिया का दूसरा भेद है। जिस शब्द में कर्म की आवश्यकता ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें हमें किसको या क्या का उत्तर नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर रजनी हंसती है, इसमें हमें किसको हंसती और क्या हंसती है का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। अव्यय शब्द अ उपसर्ग में मूल शब्द व्यय में जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है परिवर्तन नहीं होना। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के प्रभाव से भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में अव्यय शब्द के 5 भेद है। पहला भेद क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय अव्यय का पहला भेद है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, इसमें चलता है क्रिया है और धीरे धीरे क्रिया की विशेषता है। इसके 4 प्रकार है: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक एवं परिमाणवाचक। कालवाचक, कल जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। स्थानवाचक, जहां तुम खड़े हो वहां बहुत धूप है। रीतिवाचक, बच्चा वैसा ही करता है जैसा उसे सिखाया जाता है। परिमाणवाचक, तुम जितना दौड़ोगे उतना थक जाओगे। दूसरा भेद समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे अव्यय अविकारी शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे किंतु, परंतु, अथवा, तथा आदि। यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग उसने मेहनत की और वह सफल हो गया, और इस वाक्य में और समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरा संबंध बोधक अव्यय। अव्यय का तीसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पदों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इनका प्रयोग 2 सर्वनाम या संज्ञा पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण है के ऊपर, जो, सो, के आगे, के सामने। वाक्य में प्रयोग राम के घर के सामने एक बगीचा है, इसमें संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है के सामने। चौथा भेद विस्मयादि बोधक। अव्यय का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों को बोधक होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय
कहते हैं। उदाहरण के लिए आह, अरे। वाक्य में प्रयोग आह कितना सुंदर बगीचा है, इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है आह। पांचवा भेद है निपात। अव्यय का पांचवा भेद है निपात। परिभाषा: वह शब्द जो किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर उस पर जोर डालता है उसे निपात कहते हैं। उदाहरण: मैंने मात्र 10 रुपये दिए। मात्र 10 रुपये पर जोर डालता है जो कि निपात है। दूसरा उदाहरण: मैं पानी ही पीऊँगी। ही पानी पर जोर डालता है जो कि निपात है।